एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता गंज में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ के साथ मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, नए संसद भवन का। नए संसद भवन का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ये उसका उद्घाटन हुआ है और इससे जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिससे हर वनडे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आपके एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो अपने करंट अफेयर्स को टारगेट करते हुए बिना किसी टॉपिक को छोड़े हुए हम आज अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया संसद भवन। इसके बारे में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सफलतागंज को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें सो दैट ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हम आपके लिए लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज के अपने नए टॉपिक, नई संसद भवन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2021, 10 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर 2022 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। जब हमारा कोविड टाइम पीरियड चल रहा था उसी समय हमारे नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 22 मई 2023, 24 मई 2023, 28 मई 2023 या 30 मई 2023। तो नए संसद भवन का उद्घाटन हमारा हुआ है 28 मई 2023 को। डेट को ज़रूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आधारशिला कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को, लेकिन उद्घाटन कब हुआ, मतलब बनकर तैयार कब हुई, तब वो 28 मई 2023 को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो नई संसद भवन की आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 64,500 वर्ग किलोमीटर, 65,400 वर्ग किलोमीटर, 66,400 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा नया संसद भवन है वो हमारा 64,500 वर्ग किलोमीटर या अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है हमारा नया संसद भवन। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की नए संसद भवन का आकार कैसा है? आकार कैसा है हमारे नए संसद भवन का? ऑप्शंस हैं हमारे, वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी नई संसद भवन जो है वो त्रिभुजाकार है और हमारा जो पुराना संसद है, पुराना, वो याद रखिएगा, वो हमारा वृत्ताकार है। जो हमारी पुरानी संसद है वो सर्कुलर है, सर्कल शेप में थी, और जो हमारी नई संसद भवन है वो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? 888 सदस्य, 890 सदस्य, 900 सदस्य या इनमें से कोई नहीं। तो नया संसद भवन में जो लोकसभा की कैपेसिटी है वो 888 यानी 888 सदस्यों के बैठने की कैपेसिटी है, व्यवस्था है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए संसद के उद्घाटन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने कितने रुपए के सिक्के का अनावरण किया था? मतलब एक नया कॉइन जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया था, तो वो कॉइन कितने का था? तो वो कॉइन था 75 रुपीज़ का। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया संसद भवन कितनी मंजिल का है, कितनी स्टोरी का है?
तो जो नया संसद भवन है हमारा 4 मंजिल का है, 5 मंजिल का है या 6 मंजिल का है? तो नया संसद भवन हमारा है 4 स्टोरी का है, 4 मंजिल का है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जो हमारा पुराना संसद भवन था उस समय जब उद्घाटन हुआ तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन या इनमें से कोई नहीं? तो पुरानी संसद भवन का उद्घाटन जो हुआ है वो करीब 1927 के आसपास हुआ है। तो उस समय भारत में लॉर्ड इरविन थे, तो लॉर्ड इरविन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए संसद का निर्माण किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल अनुपम, सेंट्रल आधुनिक या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन जो किया गया है वो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का नाम है, उसके अंतर्गत इस संसद का निर्माण किया गया है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए संसद भवन की निर्माता कौन सी कंपनी है? अडानी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के नए संसद भवन के निर्माता जो कंपनी है वो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। निर्माता कंपनी की बात करें तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड होगा, बट अगर कहें कि इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन वो किसने तैयार किया, तो वो एक कंपनी है HCP डिज़ाइंस कंपनी करके नाम है। उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया और इस प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा था, बट जो कंपनी थी वो किसने लिया? इसका जो प्रोजेक्ट है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने लिया, डिज़ाइन HCP ने तैयार किया था। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? कौन उसके आर्किटेक्ट हैं किन्होंने डिज़ाइन तैयार किया है हमारी नई संसद भवन का? बिमल हसमुख पटेल, हंसराज कपाडिया, अयप्पा या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो नया संसद भवन है उसके वास्तुकार या आर्किटेक्ट कहेंगे तो बिमल हसमुख पटेल हैं, या बिमल पटेल कहीं कहीं लिखा रहता है, पूरा नाम नहीं लिखा रहता है। तो 3-4 बातें हमने इसके बारे में जानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनी है संसद भवन, किस कंपनी ने इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने लिया था। डिज़ाइन HCP डिज़ाइंस कंपनी ने तैयार किया था और वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य की बैठने की व्यवस्था है? तो लोकसभा में हमने पढ़ा था कि लोकसभा में है 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था। राज्यसभा में कितने लोगों की है? तो राज्यसभा में 384 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अगर मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि लोकसभा जो बनी है पूरी वो किस थीम पे आधारित है और जो राज्यसभा बनी है वो किस थीम पे आधारित है? तो जो लोकसभा है हमारी उसकी जो थीम है वो है पिकॉक यानी मोर। थीम का मतलब जितनी भी चेयर्स वहाँ होंगी, जो छत है उस पर जो डिज़ाइन बनी है या जो ज़मीन है उस पर जो डिज़ाइन बनी है वो सब मोर के पंख की तरह होगी। उसकी जो थीम है वो पिकॉक की थीम है लोकसभा भवन की। लेकिन जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा जो है उसकी जो थीम है वो लोटस की है, यानी कि कमल की है। कमल की मतलब इसमें जो चेयर्स होंगी, जो रूफ होगा, जो फ्लोर होगा, उस पर कमल के पत्तों की डिज़ाइन है। तो इस तरीके से ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा किस थीम पर आधारित है, तो वो पीकॉक यानी मोर की थीम पर आधारित है, और जो राज्यसभा है वो हमारी लोटस या कमल की थीम पर आधारित है। कैपेसिटी लोकसभा की 888 है, यानी 888 लोग बैठ सकते हैं उसमें, और जो राज्यसभा है उसकी कैपेसिटी 384 है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितनी सदस्य बैठ सकते हैं?
लोकसभा का अलग हमने देखा, राज्यसभा की अलग सीटें देखी। अब जब कभी ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन हमारा होगा, तब कितने लोग बैठ सकते हैं? तो ज्वाइंट सेशन होगा तो हमारे 1224 लोग बैठ सकते हैं, 1258 लोग बैठ सकते हैं, या 1288 लोग बैठ सकते हैं। तो ज्वाइंट सेशन में हमारे यहाँ 1288 लोगों की कैपेसिटी है। मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलाकर 1288 लोग इसमें एक साथ ज्वाइंट सेशन में बैठ सकते हैं। अब चलिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि ज्वाइंट सेशन हमारे पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया गया है। ज्वाइंट सेशन या संयुक्त सत्र का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। ओके, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बताएंगे मुझे। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए संसद का उद्घाटन भारत की आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया? तो ये आप लगा सकते हैं कि हमें आज़ादी मिली 1947 में और उद्घाटन हमारा नए संसद का हुआ 2023 में। तो लगभग इस बीच में जो समय है वो 75 वर्ष का समय है। तो 75 वर्ष बाद, आज़ादी के 75 वर्ष बाद हमें हमारी नई संसद मिली है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पुराने संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। जोन्स एडवर्ड, एडविन ल्यूटियंस, क्लाइव जोक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो नए पुराने संसद भवन का जो डिज़ाइन था वो तैयार किया था एडविन ल्यूटियंस, और इनके साथ एक और नाम भी आता है, बेकर। कभी कभी बेकर का नाम भी आता है। तो वैसे ल्यूटियंस का नाम ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। और ल्यूटियंस ने आपका कह सकते हैं, ल्यूटियंस और बेकर दोनों भी आ सकते हैं और एक सिंगल भी आ सकता है आपका। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, या इनमें से कोई नहीं। तो संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 में कि ये हमारी संसद होगी, इसमें एक होगी हमारी लोकसभा, एक होगी हमारी राज्यसभा, विद द प्रेसिडेंट एज इट्स हेड, राष्ट्रपति के साथ हेड होगा राष्ट्रपति हमारा। ओके, तो आर्टिकल 79 में इसका प्रावधान दिया गया है हमारे संसद के गठन का। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए संसद में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर बिठाया जाए तो कहाँ बिठाया जाएगा? संयुक्त सत्र कहाँ आयोजित होगा? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हमारे न्यू पार्लियामेंट में नए संसद भवन में संयुक्त सत्र होगा तो उसका आयोजन हमारी लोकसभा में होगा, ये याद रखिएगा। दोनों में नहीं होगा, लोकसभा में ही जॉइंट सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 18 जनवरी 1927, 29 जनवरी 1927, या 30 जनवरी 1927। तो हमारा पुराना संसद भवन जो था उसका उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 को। आर्किटेक्ट थे एडविन ल्यूटियंस, एंड उद्घाटन जो हुआ था वो लॉर्ड इरविन ने किया था। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 1956, 1952, 1948, या 1950। बहुत ही क्लोज ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको ये कंफर्म ही पता होना चाहिए, तुक्का मार के नहीं काम चलेगा। तो इसका सही ऑप्शन है 1952 तक हमारी अस्थायी संसद रही। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ स्थापित है, इसका वजन कितना है? 10,000 किलोग्राम, 3,800 किलोग्राम, 9,500 किलोग्राम,
या 6,500 किलोग्राम। तो जो अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है वो है 9,500 किलोग्राम का। और इसके बारे में खास बात जान लीजिए कि ये किस मटेरियल से बना है, तो ये कांस्य का बना हुआ है। अशोक स्तंभ जो बना है वो कांस्य का बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 20 फीट ऊंचा है। इसकी ऊंचाई है 20 फीट और इसका वजन है 9,500 किलोग्राम। किस मटेरियल से बना है, तो कांस्य का बना हुआ है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए संसद भवन में सेंगोल या राजदंड किस राजवंश से संबंधित है? तो नया संसद भवन जो है उसमें एक सेंगोल स्थापित किया गया है। वो सेंगोल किस वंश से संबंधित है, इसका आंसर देना है। तो वो सेंगोल जो है वो चोल वंश के राजाओं से संबंधित है। अब ये जो सेंगोल है ये चोल तमिल राजा होते थे। तमिल राजाओं के पास ये होता था। तमिल राजा जो होते थे, तमिल राजा, उनके पास ये सेंगोल होता था। तो चोल वंश से ये लिया गया है, तमिल राजाओं के पास होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये एक अच्छे शासन का प्रतीक यानी कि सुशासन का प्रतीक माना जाता था या न्याय का प्रतीक माना जाता था, इसलिए वो इसे अपने पास रखते थे। तो चूँकि आपको पता है हम हर तरीके से न्याय व्यवस्था को सही रखने के लिए ऐसी कुछ सिंबल्स हम रखते हैं अपने पास कि उसे देखकर हमें हमेशा ये महसूस होता रहे कि हमें एक जब भी कोई डिसीज़न लेना है तो सबको सोचते हुए लेना है, किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करनी है। इसलिए ऐसी चीज़ें, यूनिक चीज़ें हमारे नई पार्लियामेंट में लगाई गई हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंगोल या राजदंड किस भवन में स्थापित किया गया है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में या किसी में नहीं? तो ये जो सेंगोल या राजदंड है जो कि चोल वंश के राजाओं, जो तमिल राजा होते थे, अपने पास रखते थे उसे, और एक अच्छे शासन, सुशासन का प्रतीक होता था, न्याय का प्रतीक होता था, उसे हमारे नए संसद भवन में लोकसभा में स्थापित किया गया है। और लोकसभा में भी किस जगह पे स्थापित किया गया है? तो जो हमारे स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर। अच्छा, स्पीकर से एक और क्वेश्चन आप के लिए है कि इस समय हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अभी हमारे करंट में लोकसभा स्पीकर कौन है। तो ये सेंगोल या राजदंड जो है वो लोकसभा स्पीकर है हमारे, उनके जस्ट पास में स्थापित किया गया है। तो ये उनके पास स्थापित किया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई संसद भवन के द्वार का नाम क्या है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार या सभी? तो नई संसद भवन में क्योंकि ट्रायंगुलर है ये इस तरीके से, तो इसमें 3 द्वार हैं, 1 2 3। एक द्वार का नाम है ज्ञान द्वार, एक द्वार का नाम है शक्ति द्वार और एक द्वार का नाम है कर्म द्वार। तो इसका आंसर करेक्ट होगा उपयुक्त सभी। ये सारे ही द्वार हमारे नए संसद भवन में हैं। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई संसद भवन के लोकसभा से सबसे पहले बिल कौन सा पारित किया गया है? मतलब जब हमारी नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को, उसके बाद एक सेशन भी हुआ होगा, संसद का जो है सदन का सेशन भी हुआ होगा। तो उस सेशन में जो पहला सेशन हुआ उसमें कोई एक बिल भी पेश किया गया होगा कि ये हम चाहते हैं, ये विधेयक है, इसको पास करना है। तो वो बिल कौन सा था? जन लोकपाल बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, रिसर्च फाउंडेशन बिल या भारतीय साक्ष्य बिल? तो नया संसद भवन का जो पहला सेशन हुआ उसमें जो पहला बिल पारित किया गया वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल में था क्या? अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें महिलाओं को लोकसभा या राज्यसभा यानी संसद में किसी भी तरीके का आरक्षण, संसद में किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं है हमारे पास। महिलाओं को अगर गवर्नमेंट के नाम पे बात करें रिजर्वेशन की, तो सिर्फ पंचायत, जो पंचायती राज है हमारा, पंचायती राज, उसमें ही हमें थोड़ा सा जो 33% का आरक्षण है महिलाओं के लिए। बाकी संसद में महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं था। बट
जो हमारी नई संसद में पहला बिल पारित हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके अंतर्गत डिमांड की गई कि संसद में भी 1/3 का यानी 33% का आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में। तो यही है इस बिल के बारे में। इस बिल को लाया गया और ये कौन से नंबर का बिल है, तो ये 128 नंबर का बिल होगा, यानी 128 नंबर का अमेंडमेंट बिल होगा, विधेयक होगा। चलिए, ये थे आज के हमारे नए संसद के क्वेश्चन। नए संसद से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इससे बाहर नहीं आएगा। जितने भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। 25 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं और साथ में मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, क्योंकि हर चीज़ लिखा नहीं जा सकता है। मैं अगर हर चीज़ लिख दूंगी तो मैं पढ़ाऊंगी क्या आपको? तो हर चीज़ लिख कर नहीं बताई जाती है। कुछ चीज़ें जो आप सुनते हो ना, आप अपना सेंस ऑफ, जो आपका सेंस ऑर्गन होता है ईयर, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होता है, तो उससे भी हम कई सारी चीज़ें परसीव कर सकते हैं। वो कभी कभी चीज़ें आप देख कर उतनी याद नहीं रहती जितनी आपको सुनकर याद रहती हैं। और जब आप सुनते और देखते एक साथ हैं, जब मल्टी सेंसरी, इसे हम एजुकेशन बोलते हैं, जब मल्टी सेंसरी आप एजुकेशन लेंगे तो वो ज़्यादा समय तक टिकी रहती है आपके दिमाग में। तो चलिए, ये थे हमारे नए संसद भवन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल हम फिर मिलेंगे अपने करंट अफेयर्स के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बहुत सारी पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, गुड बाय।